नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक आत्महत्या मामले में नया मोड़। जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने 9 जुलाई को ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूजा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद गोविंदपुरा पुलिस ने पूजा के पति और सास पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। पूजा के ससुर एमएस दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूजा थापक ने निखिल दुबे से पहले इंदौर में आर्य समाज से शादी की थी। 2019 में पूजा थापक ने पहली शादी की थी। उसकी जानकारी छुपा कर मेरे बेटे निखिल दुबे से दूसरी शादी की। उन्होंने कहा कि निखिल दुबे को जब पहली शादी के बारे में पता चला तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। दुबे ने कहा कि नायब तहसीलदार महेश परमार से उसने दूसरी शादी की थी। वहीं टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा पूजा थापक के जीजा है। पहली बार उन्हीं के घर पर मिली थी पूजा थापक और निखिल दुबे का परिवार। दुबे ने बताया कि पूजा थापक के बेटे की कस्टडी कुटुंब न्यायालय ने नाना नानी को सुपुर्द कर दिया है। शनिवार को सुबह 4 गाड़ियों में पुलिस आई, बच्चे को दादा दादी के पास लेकर चले गए, जबकि सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। छुट्टी के दिन भी एसडीएम कार्यालय खुल गया। पूजा थापक के ससुर दुबे का आरोप है कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। पूजा थापक के ससुर का आरोप है कि टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा के दबाव में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। 9 जुलाई को घटित हुई है। इसके पहले मेरी बहू पूजा 3-4 दिन बेंगलोर में रह के आई थी और 8 तारीख को मॉर्निंग में यहाँ पहुँची थी। 8 को दिन भर दफ्तर में रही, शाम को आई थी, देर शाम को आई और खाना वाना खा के चली गई। सवेरे 10:30 बजे घटना घटित हुई है। हम समझ भी नहीं पाए, हम एकदम हतप्रभ रह गए, ये सब क्या हो गया अचानक। पता ये लगा कि पूजा ने इस मेरे बेटे से शादी के पहले भी एक शादी की थी, जिसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बेटे के हाथ लगे। उसने पूछ लिया कि पूजा ये सब क्या है, और पूजा निरुत्तर रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संभवतः कारण हो सकता है कि शायद ग्लानि बस उनको ये लगा हो कब तो मेरा सब राज उजागर हो गया, मैं कैसे किसी को मुँह दिखाऊं, क्या करूं, तो ग्लानि बस ये कदम उठाया हो। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मेरे बेटे और मेरी पत्नी पर केस दर्ज किया, एफआईआर किया। वर्तमान में बेटा जेल में निरुद्ध है, पत्नी मेरी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है। आज सवेरे भी उसी सिलसिले में मेरा जो पोता है सुकृत, उसको सवेरे पुलिस ने अचानक बहुत ही इस तरीके से सर्च वारंट लेके आए मेरे घर में और यहाँ से उस बच्चे को लेके जाके, और आज एसडीएम कार्यालय में, यद्यपि अवकाश था फिर भी एसडीएम कार्यालय खोल के और उसको सुपुर्द उनको दे दिया, जिसमें हमारी सहमति नहीं थी। परसों 2 दिन पहले कुटुंब न्यायालय से एक आदेश, अंतरिम आदेश पारित हुआ था। मेरे वकील साहब का कहना था कि अभी ये सोमवार को आदेश एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने सोमवार आने की प्रतीक्षा नहीं हुई और आज ही अवकाश के दिन इस तरीके से उसको, बच्चे को ले गए उठा के वो लोग। तो अब इस पूरे घटनाक्रम से हम बहुत आहत भी हैं, पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं, और पूरे जिला प्रशासन, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें उनके एक दामाद हैं श्री अवधेश शर्मा, कलेक्टर टीकमगढ़, वो कहीं न कहीं इससे हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी बात, हम कई माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही, नहीं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन हम प्रशासन से और कानून से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें पूरा न्याय मिलेगा और शायद हम इस घटनाक्रम से बाहर किसी तरह निकल पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये सब झूठे हुए बुनियाद हैं। माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा और हमें न्याय मिलेगी, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। आपने टीकमगढ़ के कलेक्टर की बात करी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।